आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टॉप 10 फ्री 100% फ्री एआई टूल जो कि आप अपने रिसर्च पे एकेडमिया पे यूज कर सकते हो। मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट वीडियो पे बात किया हुआ हूँ डिफरेंट एआई टूल के बारे में एंड शायद कहीं ना कहीं कुछ एआई टूल जो सबको यूज कर रहे हैं, एक टाइम पे आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है फॉर अनलिमिटेड यूज। बट आज हम बात करेंगे 10 ऐसे एआई टूल जो कि आपको लिटरेचर रिव्यू पे, टॉपिक सर्च पे, कहीं पे आपको लिखना है, सभी तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज गूगल इटसेल्फ। ये आपको कैसे हेल्प करेगा? लिटरेचर रिव्यू जो आप कर रहे हो, पेपर आप फाइंड आउट करने चाहते हो, एक टॉपिक पे आपको कुछ एक समराइज रिजल्ट चाहिए, अभी एआई इस पे भी आ चुका है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं टॉप 10 एआई टूल जो कि फ्री है, तो मैं इसको पूछता हूँ बेस्ट एआई टूल्स फॉर रिसर्च कर देते हैं, और पूछते हैं तो ये क्या आ रहा है। आप देखो एआई ओवरव्यू यहाँ पे अभी काम कर गया, दैट मीन्स एआई इज एक्टिवेटेड एंड आपको ये बता रहा है टॉप जो भी बेस्ट एआई टूल है फॉर रिसर्च। मैंने यहाँ पे फ्री नहीं पूछा है, हम फ्री का बात करेंगे जो फ्री प्लेटफॉर्म है, बट दिस आर द प्लेटफॉर्म जो शायद आप मेरे चैनल पे भी देखे होंगे, डिफरेंट वीडियोस आर देयर ऑन डिफरेंट एआई टूल। बट हम बात कर रहे हैं एआई कहाँ पे यूज हो रहा है। फ्रीली आपको गूगल प्लेटफॉर्म पे एआई आ चुका है। तो यहाँ पे जो जानने का चीज है ये है कि आप कोई भी एक टॉपिक पे सर्च कर रहे हो एंड आप उसका समराइज रिजल्ट अभी एआई आपको दे रहा है इन गूगल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। एंड अच्छा बात मुझे क्या लगा, जो भी आपको यहाँ पे समराइज रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे हाइपर लिंक है। अगर आप इसको लिंक को क्लिक करोगे बता देगा कि ये कौन कौन से सोर्स से लेके ये समराइज करके आपको यहाँ पे दे रहा है। जैसे एलिसिट के बारे में ये अगर हमको दिया है तो कहाँ से लेके दिया है। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट रिसर्च रेबिट जो कि फ्री है, मैंने इसको हालांकि इंक्लूड किया है, तो ये बता दे रहा है कि कहाँ से लेके दिया है। तो द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ फर्स्ट जो एआई टूल मैं बोल रहा था, गूगल एंड गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे भी आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है। लेट्स टेक ए टॉपिक, हम ईसीजी सिग्नल के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। लेट्स से आई विल टेक इसी सिग्नल प्रोसेसिंग। तो मैं जब सर्च कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे जो आपको ये Q2 देखने को मिल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज ड्यू टू वन एक्सटेंशन रैपिड जर्नल क्वालिटी चेक। ये एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। बट यहाँ पे आप देखो क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। क्या है? आपका जर्नल का जो टाइटल है वो मिल गया, देन ऑथर डिटेल मिल गया, हालांकि एक दो लाइन पे पता चल जा रहा है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट और द की पॉइंट, जो टेल लेयर हम बोलते हैं वो मिल गया, कितना साइटेशन मिला है, रिलेटेड आर्टिकल, ऑल दैट। इट इज बेसिकली क्यूरेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। बैकएंड पे एआई ही है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट है ऑन गूगल स्कॉलर, आप उसको देख सकते हो। सो फर्स्ट वन इज गूगल एंड गूगल स्कॉलर जो कि फ्री है। भाई लोग आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं टू पे एंड यूज, बट दिस आर द बेस्ट फ्री प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर रिसर्च। द सेकेंड प्लेटफॉर्म जो कि एआई ड्रिवन एंड फ्री है, सिमिलर टू गूगल स्कॉलर, सिमेंटिक स्कॉलर। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह बनाया हुआ, इन डिटेल वीडियो, कैसे यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, कैसे सर्च करना है। बट दोज हु हैव नॉट वॉच दैट वीडियो एंड जिसको आपको चाहिए कि क्या क्या प्लेटफॉर्म है, सो सिमेंटिक स्कॉलर इज वन ऑफ सच प्लेटफॉर्म। एआई पावर्ड है, फ्री है। आप यहाँ पे इसको अलग वे पे भी लेके जा सकते हो, इंस्टीट्यूशनल के साथ उसको लिंक वगैरह कर सकते हो। वहाँ पे शायद आपको उसको पे करना पड़े, बट फॉर इंडिविजुअल रिसर्च आपको यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। 300 प्लस मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे आप अपना रिसर्च फील्ड पे सर्च कर सकते हो। लिटरेचर रिव्यू के लिए बेसिकली आप यहाँ पे आ सकते हो। द नेक्स्ट वन इज डायमेंशन एआई। डायमेंशन एआई के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा जगह पे ये आपको यूजफुल हो सकता है। जैसे कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, आप अपना इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल और अपना खुद का प्रोफाइल रिलेटेड एनालिटिक्स आपको चाहिए, रिसर्च इम्पैक्ट जानना है, ऑल दैट इट इज पॉसिबल विथ डायमेंशन एआई। आप यहाँ पे देखो जर्नल लिस्ट पे अगर आप आओगे, यूजीसी लिस्ट ग्रुप 2 जो कि मैं बोलता हूँ स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस का आपका हो गया, उस क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर मैं कोई एक टॉपिक पे सर्च कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ यूजीसी जर्नल ग्रुप 2, तो मुझे अभी इनडायरेक्टली स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस का भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जो कि शायद आपको ना मिले अगर इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अल्टरनेटिव वे ऑफ एसेसिंग
यूजीसी जनरल ग्रुप 2 लिस्ट, मतलब स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस का ASCI, SSCI एंड SCIE आपको पब्लिश्ड आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा। अनदर फिल्टर आर देयर, आप ईयर बेसिस पे कर सकते हो। यहाँ पे एनालिटिकल व्यू है, यहाँ पे आके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च पे आपने सर्च किया हुआ है। अगर SDGs रिलेटेड चाहिए, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो पे बात किया है, तो ऑल दैट यू विल गेट। यू कैन सर्च ऑन अ टॉपिक ऑन योर नेम, ऑन योर यूनिवर्सिटी नेम एंड उस रिलेटेड जो भी रिसर्च पब्लिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। यू कैन सेव, एक्सपोर्ट, टेक द बिब्लियोमेट्रिक मटेरियल टू VOS व्यूअर आर बिब्लोसनी, वहाँ पे भी जाके आप इसको लेके कर सकते हो। तो वो वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हो। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द टूल्स, तो हमने कवर किया गूगल स्कॉलर जो कि फर्स्ट टूल है, देन द सिमेंटिक स्कॉलर, देन डायमेंशन AI, विद द फोर्थ वन इज OpenLX। OpenLX क्या है? ये भी एक टूल है जहाँ पे कि आप लिटरेचर रिव्यू की तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल आपका एक टॉपिक पे, जैसे कि हम यहाँ पे ECG सिग्नल, अगेन लेट्स से ECG सिग्नल प्रोसेसिंग हम लेते हैं, तो एक टॉपिक पे आप कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट का कर सकते हो, खुद का पब्लिकेशन का भी देख सकते हो। एंड यू कैन डाउनलोड द मेटा डेटा, और जो बिब्लियोमेट्रिक डेटा होता है फर्दर एनालिसिस के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो जो भी टॉपिक एरिया आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो जो भी कीवर्ड बेस्ड आपको टैग करना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन, कंट्री स्पेसिफिक हो गया, डोमेन स्पेसिफिक हो गया, फंडर हो गया, इंडेक्स बाय ऑर्चिड, बाय पबमेड, इंस्टीट्यूशनल, OpenSS कितना पब्लिकेशन, ऑल दैट यू कैन टैग एंड यू कैन फाइंड आउट। तो OpenLX इज वन ऑफ सच प्लेटफॉर्म जो कि शायद उतना पॉपुलर नहीं है, अभी बाद में होगा। बैकएंड पे API इंटीग्रेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशन आर डूइंग दैट, सो उनका डेटा जब वो रिसर्च इम्पैक्ट के लिए लेते हैं, दे आर डायरेक्टली फैचिंग इट थ्रू OpenLX। सो आप अपना डेटा पर्सनल अगर रिसर्च करना चाहते हो, यहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू जो रिव्यू आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन द फिफ्थ वन इज lens.org। ये भी उसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं डायमेंशन AI, OpenLX, सिमेंटिक स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, उसी डायरेक्शन पे इवन यू कैन सर्च विद द पेटेंट, यू कैन सर्च विद स्कॉलरली वर्क, जो पब्लिकेशन हम बात कर रहे हैं, प्रोफाइल वाइज जा सकते हो, क्लासिफिकेशन वाइज जा सकते हो। मोस्टली यू हैव टू गो विद स्कॉलरली वर्क, तो यहाँ पे आप सर्च करो, सिमिलर रिजल्ट यू विल गेट, इवन यू कैन एबल टू डाउनलोड दोस रिजल्ट, टेक इट टू व्यूअर्स वेयर आर बिब्लियोसाइनिंग, फर्दर मेटा एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आप कर सकते हो विद lens.org। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सब वीडियो भी आप देख सकते हो। इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स मेटा एनालिसिस, रिव्यू पेपर राइटिंग, बुक चैप्टर राइटिंग, रिसर्च पेपर पे भी आजकल यूज कर रहे हो, इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू सेक्शन पे, तो इट विल बी हेल्पफुल। The next one is, the sixth one is insightful.xyz। It is again free। ऑल दोज टूल जो हमने अभी तक बात किया है सभी फ्री है। जब मैं एक इंडिविजुअल रिसर्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इनसाइटफुल टूल टू हेल्प टू एक्यूरेट टू क्यूरेट और टू एक्सेलरेट और टू प्रोडक्टिविटी वाइज इसको बढ़ाने के लिए फॉर योर रिसर्च इट विल हेल्प यू। एक तो है इसका दो चीज़ है यहाँ पे, एक है कि आप डिस्कवर कर रहे हो रिसर्च और पब्लिकेशन, दूसरा है आप कनेक्ट कर रहे हो, लिटरेचर कनेक्ट कर रहे हो, तो दोनों तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल को लेके DOI लेके भी सर्च कर सकता हूँ। यू हैव टू सिलेक्ट बेसिकली पेपर जो कि आपका बेस पेपर और सीट पेपर होगा, उसको आप लोकेट करने के बाद यू विल गेट द सिमिलर पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, इवन यू कैन डाउनलोड इट, BibTeX, RIS, Mendeley पे लेके जा सकते हो। देन another beautiful thing is that you will get information about the top journal, similar journal, तो जर्नल सिलेक्शन की तरफ भी ये आपको हेल्पफुल होगा। इन डिटेल वीडियोस अवेलेबल है, सो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, तो कैसे काम करता है। एंड इवन लिटरेचर कनेक्ट भी आप कर सकते हो वहाँ पे। अगर आई विल कम बैक, अगर हम इसके होम पेज पे जाएं, दो आपका लिटरेचर है, बिटवीन दैट एक हम ले लेते हैं दो लिटरेचर को कनेक्ट करने के लिए। सो एक रिसेंट पब्लिकेशन और एक जो बहुत पहले पब्लिश हुआ है। सो यू सी जो कनेक्शन आपको मिलेगा, मैं हड़बड़ी से यहाँ पे दो ही पेपर लिया, आई हैव नॉट सीन वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिलेट और टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट 10 ईयर 15 ईयर डेटा, एंड आपके पास दो पब्लिकेशन है 10 साल पहले का और अभी का, तो उस दरमियान जितना भी कनेक्टेड है
उसी टॉपिक पे, उसी रिसर्च पे, तो वो सब लिटरेचर आपको मिल जाएगा इन insightful.xyz। आप एक्सप्लोर कीजिए उसको। देन कैरेट स्क्वायर, आप यहाँ पे वेब पे जा सकते हो, पबमेड पे जा सकते हो। पबमेड यू ऑल नो कि बायोमेडिकल, मेडिकल फील्ड रिलेटेड डेटा लेके आपको करना है, आप जा सकते हो। तो मैं अगर ECG सिग्नल हम बात करें, ECG सिग्नल प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आप, मैं वेब पे भी जाके कर सकता हूँ, पबमेड पे भी कर सकता हूँ। कंप्यूटर साइंस को अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लिस्ट वाइज मिल जाएगा। टॉप 100 लिटरेचर, जो रिलेवेंट लिटरेचर वो आपको मिल जाएगा। ट्री मैप आपको मिलेगा। इसको मैं अगर जूम इन करता हूँ, डिफरेंट आप देखिए, दिस विल हेल्प यू टू डिस्कवर लिटरेचर एज वेल एज आपको आइडिया दे रहा है कि किस डायरेक्शन पे काम चल रहा है, कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप शायद फोकस कर सकते हो, और रिलेटेड टॉपिक जिस पे आप जंप कर सकते हो, उस डायरेक्शन पे रिसर्च कैरेट स्क्वायर विल हेल्प यू। एंड द नेक्स्ट वन, आई थिंक हमने 7 कंप्लीट कर लिया है, 8, 9, 10 बाकी। यस, the next one, the 8th one is open knowledge map, similar to carrot square। यहाँ पे आप बेस पबमेड लेके जा सकते हो, एंड यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन पे आप अपना टॉपिक पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, और एक एरिया है जिस पे आप कंफ्यूज हो कौन से टॉपिक लेके काम करना है, लिटरेचर फाइंड आउट करना है। नाउ यू आर श्योर कि इसी टॉपिक पे करना है, तो जो भी आपका टॉपिक है उसको लेके आप सर्च करो। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जितना भी आपका उस डायरेक्शन पे, उस फील्ड पे पेपर है, उसको क्यूरेट करेगा टॉप 100 पेपर, फिर एक कनेक्शन बैठाएगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI, एक नॉलेज मैप लेके आपको आएगा, जैसे कि हमको कैरेट स्क्वायर पे भी देखने को मिला। यहाँ पे भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, लिटरेचर रिव्यू इस डायरेक्शन पे हेल्पफुल होगा। यू कैन डाउनलोड, यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अब देखो जितना भी ये यहाँ पे आपको सेट और जो ये बेसिकली जो सर्किल के अंदर जितना पेपर मिल रहा है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, देन आई विल कम टू नो दैट उस पर्टिकुलर फील्ड पे, जैसे कि आप देखो अगर हम आते हैं तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट कार्डियक डायग्नोस्टिक। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ मोर रिलेवेंट लेट से, तो इफ़ आई सिलेक्ट दैट डेटा, मतलब उसी ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतना सारा पेपर इस साइड पे आपको मिल गया। नहीं, अगर मुझे उस पर नहीं जाना है, माई इंटेंशन इज़ फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, तो मैं इस ग्रुप पे जाऊँगा, आई विल गेट दैट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इवन आई कैन एक्सपोर्ट दैम, आई कैन, अगर PDF है ओपन SS प्लेटफॉर्म पे, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, साइटेबल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एंड एरिया वाइज, टॉपिक वाइज आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। अगेन फ्री, कंप्लीटली फ्री। देन यू ऑल नो ChatGPT, मैं अभी यूज कर रहा हूँ ChatGPT। आई हैव नॉट येट अपग्रेडेड टू ChatGPT प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं, आप देखो, मैं ट्राई कर ही रहा था कि सजेस्ट मी ए रिसर्च टॉपिक इन द एरिया ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। मुझे आइडिया नहीं है इस टॉपिक पे क्या काम चल रहा है, तो मैंने उसको जस्ट पूछा, तो इट हैज सजेस्टेड मी नंबर ऑफ टॉपिक, उसका सब टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने कोई एक टॉपिक को उठा लिया, जैसे ब्रेन ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम फॉर स्मार्ट एनवायरनमेंट, तो उस पर मुझे अभी एक रिसर्च प्रपोजल बना के दो। मैंने जस्ट पूछा, तो ब्यूटीफुली इट हैज क्यूरेटेड है रिसर्च प्रपोजल, जो मिनिमम होना चाहिए। तो अभी मेरे ऊपर है कि इसको समझने के लिए अगर मैं उस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ तो क्या क्या चाहिए। यू कैन डू रिवर्स इंजीनियरिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके, इवन अगर हम उसको बोलते हैं 500-1000 वर्ड का बना के दो, तो ये बना के दे देगा ईच चैप्टर के बारे में, तो वो सही नहीं है एथिकल वे पे, बट यू विल गेट ए फ्रेमवर्क। अभी मुझे जो मिल रहा है, एक फ्रेमवर्क मिल गया कि कंटेंट क्या होना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। जो मैंने आपको फ्री टूल बताया, वहाँ पे जाके लिटरेचर सर्च करूँगा, फाइंड आउट करूँगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, कहीं पे भी आपको साइट नहीं हुआ है कौन सा रेफरेंस आया, बट बाकी जितने भी हमने प्लेटफॉर्म देखा, वहाँ पे आपको एक्चुअल रेफरेंसेस मिल रहा है, जो एक्चुअल ऑथर हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फ्रेमवर्क आपको चाहिए, उस डायरेक्शन पे आप ChatGPT पे आओ, काम करो, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो पे बताया कि कैसे इसको एथिकली यूज आप कर सकते हो, कैसे नहीं करना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, दो इट इज़ फ्री। अगेन ChatGPT प्लेटफॉर्म फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फॉर आप अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अटक गए हो तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो। देन द लास्ट वन इज रिसर्च रैबिट, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट
टूल है, प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे आप लॉग इन करते हो, यू कैन क्रिएट डिफरेंट कलेक्शन, और जो आप फाइल वगैरह बनाते हो, तो ये जैसे कि PhD का मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं अपने पेपर ऐड करना चाहूँ जो कि मुझे बाद में देखना है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च लेट्स से ऑन इसी सिग्नल है, और एनालिसिस और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिजीज और समथिंग आप अपना रिलेट कर लो। तो आप उस फील्ड पे, एक टॉपिक पे, एक टाइटल पे, DOI पे भी सर्च करके ऐड कर सकते हो। जो ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने अपने कलेक्शन पे अभी ऐड कर लिया, तो नाउ इट विल बी अवेलेबल इन दैट PhD कलेक्शन। आप यहाँ पे न्यू कलेक्शन कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, जॉटरे कलेक्शन पे जो आपका फोल्डर बनाया हो उसको भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे ये बन गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको अभी सिलेक्ट किया, उस रिलेटेड सिमिलर वर्क जितना है उसको भी मैं देख सकता हूँ इंडिविजुअली। एक एक अभी जो पेपर है उसको मैं उस सब कलेक्शन पे अपना जो कलेक्शन और फोल्डर बनाया हूँ, जो जहाँ पे रिलेवेंट रिलेटेड टॉपिक है उसको फिर ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया, आई हैव दैट ऑप्शन नाउ, यू सी I have that option to add them to that PhD file और अदर कलेक्शन पे ऐड कर सकता हूँ। एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज ए नेटवर्क। यहाँ पे मुझे नेटवर्क भी मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो, अभी जो एक कैनवा जो ब्लैंक था, अभी वो फिल्ड होते जा रहा है इंफॉर्मेशन के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू और लिटरेचर डेटा के थ्रू। एंड ये आप जिस हिसाब से इसको आप लेके जाना चाहिए, आपको बिबटेक्स चाहिए, RIS CSV चाहिए, सब आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के यूज करना चाहते हो, ऑल दिस इज जो पब्लिकेशन है वो कैसे रिलेटेड है अमॉन्ग देमसेल्फ, आप ऑथर का देखना चाहते हो, ऑथर इंफॉर्मेशन, ऑथर कैसे रिलेटेड है, तो वो सब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस और मेटा एनालिसिस जब हम करते हैं वहाँ पे यूजफुल होता है। तो यहाँ से आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप अपना जो लिटरेचर बिल्ड कर रहे हो, अपना जो एक पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड पे काम कर रहे हो, सिलेक्टेड टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक को ऐड कर सकते हो एंड उसके ऊपर फिर फर्दर काम कर सकते हो। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, साइटेबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एंड रिलेटेड टॉपिक मिल रहा है। देन आप यहाँ पे अपना ग्रुप बना सकते हो, वो ग्रुप को शेयर कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर कलेक्शन पे। जैसे PhD पे आप अपने प्रोफेसर को ऐड कर सकते हो। अगर एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, एक ही कलेक्शन बना के डिफरेंट जो आपका टीममेट है उनको ऐड कर सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप आके काम कर सकते हो। अगेन दिस इज फ्री। सो दिस आर द टॉप 10 प्लेटफॉर्म जो कि फ्री है, जो मैं नॉर्मली बात करता हूँ व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वर्कशॉप सेमिनार वहाँ पे, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू जब मैं बताता हूँ डिफरेंट टूल, many of the tool जो यूज हो रहा है, after certain time you have to upgrade it and उसको unlimited यूज करने के लिए, but as of now these are completely free अगर पर्सनल यूज का हम अगर बात करें तो। so stay connected, do like View for Living, please hit the like icon and सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे that will motivate me to bring this sort of videos। मैं कवर कर रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक, जो आपका क्वेरी है, जो मुझे लग रहा है कि मैंने कवर नहीं किया है, तो सबको मैं कवर कर रहा हूँ। प्लीज़ डू वॉच आवर अदर वीडियोस। थैंक यू।